पीएलसी पीएलसी सीमेंस की हम देखेंगे तो पीएलसी अलग अलग सीमेंस की पीएलसी अलग अलग टाइप की आती है। ठीक है, आपने पीएलसी के बारे में नॉर्मली दो टाइप की आती है, कॉम्पैक्ट टाइप एंड मॉड्यूलर टाइप। सेम एज वेल पीएलसी सीमेंस में भी कॉम्पैक्ट टाइप और मॉड्यूलर टाइप आती है। व्हाट इज द कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी? दैट इज द आईओ नंबर ऑफ फिक्स। और मॉड्यूलर टाइप में एज पर आवर सिलेक्शन इनपुट आउटपुट क्या हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीमेंस की पीएलसी सीमेंस जो मैनेजर आता है सीमेंस की पीएलसी में अलग अलग टाइप की सीपीयू नंबर के बेसिस पे अलग अलग सीरीज आती है। S7-300 में अलग अलग सीमेंस की फैमिली में S7 200 300 एंड 400 अलग अलग पीएलसी आती है। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू की आप देख सकते हो कि S7 400 है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो हाई एंड रेंज, मीडियम रेंज, मिड एंड लो एंड परफॉर्मेंस रेंज के लिए हमें सिलेक्शन पीएलसी का करना हो तो हम S7 300 सीपीयू वाली सीरीज लेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? यहाँ पे आपका सीपीयू होगा, यहाँ पे पावर सप्लाई दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी एलईडीज माउंट होगी और कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ दिया जाएगा। और इनपुट आउटपुट क्या होगे? इफ ये कॉम्पैक्ट टाइप की होगी तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यही इनबिल्ड रहेंगे। मॉड्यूलर टाइप की होगी तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। सेम एज वेल S7 200 क्या है? आपकी माइक्रो पीएलसी है सीमेंस की। ठीक है, हम पीएलसी में क्या क्या देखते हैं कि पीएलसी का सिलेक्शन करने जाए तो क्या उसका सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, एचएमआई और क्या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं। मतलब ये जो पीएलसी है उसकी डाइवर्स एप्लीकेशन क्या है? तो ये जो दिख रहे हैं आप S7 300F, S7 300 उसका HMI, ET200S एंड ET200X दैट इज द रिमोट आईओ मॉड्यूल, है ना। कि जब आपका पीएलसी कोई हार्डवेयर एक जगह पे है पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रिमोट आईओ है आपका कहीं और जगह पे माउंट है, तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन कौन सी है और कम्युनिकेशन कौन सा कर सकते हैं। इस नजदीक में आपके पीएलसी हार्डवेयर नजदीक में ही है, मतलब कोई उसका नेटवर्क लेंथ 500 से कम है तो आप क्या यूज करोगे? एमपीआई। और लार्ज एरिया में आपका रिमोट एरिया है, वहां पे आपका इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है तो प्रॉफी बस या प्रॉफी नेट का यूज कर सकते हैं। अभी सीमेंस की पीएलसी जो S7 है उसकी रेंज में अलग अलग सीपीयू सीरीज आती है। जैसे स्टेशन, ये जो आप देख रहे हो 200 300 एंड 400 दैट इज योर सीमेटिक S7 200 का स्टेशन, है ना। तो 200 में भी अलग अलग सीपीयू सीरीज आती है। जैसे 200 में आता है 212 टू 226 सीपीयू सीरीज की नंबर है। सेम एज वेल यहाँ पे आप सीखोगे S7 300 की सीरीज में 312 टू 318। सेम एज वेल 400 में कौन कौन से आएंगे सीरीज? 412 टू 418। तो जैसे जैसे आपकी सीरीज चेंज होगी, सीपीयू की सीरीज, उसके अकॉर्डिंग आपके डिजिटल इनपुट आउटपुट भी चेंज होंगे। तो 200 में 200 स्टेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखेंगे 300 के क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट क्या है? 1024। एनालॉग इनपुट आउटपुट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्ट हो सकेंगे? 256, है ना। और सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है? इफ 200 की सीरीज में होगा तो माइक्रोविन का सॉफ्टवेयर आएगा, और 300 और 400 की सीमेंस की पीएलसी होगी तो सीमेटिक मैनेजर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहेगा। नाउ पीएलसी हार्डवेयर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ पीएलसी हार्डवेयर का। ठीक है, ये यहाँ पे पहले क्या होगी? सीपीयू सीरीज की बात होगी। जो सीपीयू है ना, वो ये जो आप देख रहे हो ये सीपीयू है, उसका फीचर्स है। सीपीयू रहेगा,
फिर इनपुट आउटपुट के लिए ये मॉड्यूल्स रहते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे रहेगा, जो आपकी एलईडी ग्लो होगी वो यहाँ पे मतलब वो क्या स्टेटस दिखाएगा कि आपकी पीएलसी रन मोड में है, एरर मोड में है, बस फॉल्ट है या स्टॉप मोड में है, वो सभी यहाँ से दिखाएगा। नाउ पीएलसी का जो सीमेंस की पीएलसी का हार्डवेयर है वो कौन कौन से मॉड्यूल हार्डवेयर में कंटेन होता है? तो पावर सप्लाई, एज आई सेड पावर सप्लाई। तो कोई मुझे बताएगा कि पीएलसी पावर सप्लाई कौन कौन से पे वर्क करती है? पावर सप्लाई कौन कौन से है? मतलब पावर वायरिंग करना है, पीएलसी का पावर वायरिंग हो तो कौन कौन से हम सप्लाई दे सकते हैं? 24 वोल्ट डीसी एसी। यस, और एसी मतलब एसी 24 वोल्ट डीसी एसी। सॉरी एसी नहीं आएगा, सी आएगा। हाँ, डीसी आएगा। और एसी पावर सप्लाई है तो 220 या 230, जो हमारी एक्चुअली 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। जो यहाँ पे 115 वोल्ट एसी है वो जो 60 हर्ट्ज पे वर्क करता है ना। तो यहाँ पे जनरली पीएलसी पावर अब 2 वोल्टेज में होती है ना, 24 वोल्ट डीसी एंड 230 वोल्ट एसी, है ना। तो पावर सप्लाई होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये पूरा कंट्रोल, जैसे इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू जो भी प्रोग्रामिंग होगा इसकी मेमोरी में क्या होगा, लोड होगा। इंटरफेसिंग मॉड्यूल मतलब आपके नंबर ऑफ, ये जो सिग्नल मॉड्यूल है, ठीक है, सिग्नल मॉड्यूल और 11 स्लॉट है, अलग अलग 11 स्लॉट पे आप इनपुट आउटपुट, इफ मॉड्यूलर टाइप की होगी तो 11 स्लॉट आप इनपुट आउटपुट ले सकते हो अलग अलग स्लॉट पे। कम्युनिकेशन, सभी मॉड्यूल को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेसर। फंक्शनल मॉड्यूल दैट इज आपका अलग अलग सब रूटीन होगा, उसमें ये फंक्शनल मॉड्यूल जो हाई स्पीड काउंटर है उसमें ये फंक्शनल मॉड्यूल दिया जाता है। नाउ बात रही आपकी इंटरफेसिंग मॉड्यूल, इफ आप नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट आपके स्लॉट जो है आपने ले लिए हैं और पीएलसी को कम्युनिकेशन करवाना है दूसरी पीएलसी को, तो हम एक पीएलसी है और दूसरी पीएलसी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना हो तो इंटरफेसिंग मॉड्यूल हमें लेना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। ये जो है ना, सभी हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे ना तो कौन से स्लॉट में क्या आएगा उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम कैसे पीएलसी का हार्डवेयर सिलेक्ट करते हैं, पीएलसी का हार्डवेयर का मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं, तभी क्या होगा, वो लेगा कि कौन सी सीरीज का सीपीयू ले रहे हो, कौन सा पावर सप्लाई ले रहे हो, कौन सा सिग्नल मॉड्यूल मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ले रहे हो, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फाइन। नाउ सिमेटिक जो सीपीयू है, सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन ओवरव्यू दिया गया है कि सीपीयू मतलब अभी एस सीमेंस क्या सिमेटिक मैनेजर से मतलब ये तो सिर्फ 200, 300 और 400 की सीरीज को ही सिर्फ सपोर्ट करता है सिमेटिक मैनेजर। मतलब अभी जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है सिमेटिक मैनेजर का, जैसे हम 300 सीख रहे हैं तो 1200 1500 एडवांस आ गया है, तो उसके लिए है TIA पोर्टल, दैट मीन्स टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे सिमेटिक मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है वैसे ही TIA पोर्टल टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन मतलब नंबर ऑफ अलग अलग सीपीयू की सीरीज यहाँ पे सपोर्ट करती है, एज वेल एज 300 वाले सीपीयू भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोफी बस यूज करते हैं, हाई टू हाई एंड के लिए S7 300, हाई परफॉर्मेंस के लिए हम कौन सा सीपीयू सीरीज यूज करेंगे, S7 400। ठीक है। नाउ हमें जो सीखने वाले हैं वो है सीपीयू 312 जो हमारे पास है, उसकी मेमोरी कितनी है, 16
kb digital maximum number of input output 256, एनालॉग इनपुट आउटपुट 64, ये हमको देखना है। और जब आप एनालॉग स्केलिंग सीखोगे उसका सीपीयू हमारे पास है 314, है ना। तो उसमें 48 केबी इंस्ट्रक्शन मतलब उसकी मेमोरी है। 1024 क्या है उसका डिजिटल इनपुट आउटपुट है, सेम एज वेल 256 जो हमारी सीपीयू सीरीज में। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट आपने प्रीवियसली टेबल में देखा होगा, ये इतने। इस सीरीज सीपीयू की सीरीज जैसे भी चेंज होगी आपके इनपुट आउटपुट, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। काउंटर टोटल नंबर ऑफ, ये जैसे हम टाइमर और काउंटर लेंगे तो काउंटर है 128, 6 काउंटर, ये एक्चुअली 128 ही होगा, 256 जैसे होगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, हम ये जो है आपका सीपीयू 312 जो है वो कॉम्पैक्ट टाइप का है। हम जो लेंगे सीपीयू 312C, उसमें टाइमर और काउंटर के एड्रेसिंग जो आएंगे, जो नंबर ऑफ टाइमर और काउंटर है जो बढ़ जाएंगे 256 है, ठीक है। सीपीयू के में आप 312C मतलब जो कॉम्पैक्ट टाइप का हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली है सीपीयू 312C, ये वाला, जैसे वो ऐसे दिखता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉम्पैक्ट टाइप सीमेंस का कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है आपकी एलईडी के लिए है, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो मेमोरी के लिए है। ये जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पे आप पीएलसी आपकी ये मतलब कॉम्पैक्ट टाइप की है। तो मतलब कोई मुझे बता सकेगा, आपने एलन ब्रेडली सीखा होगा, तो कोई मुझे बता सकेगा कि इसका पावर सप्लाई मुझे कितना देना पड़ेगा? पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी या 230 वोल्ट एसी? 230 एसी। 230 एसी देना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा कोई और कोई? प्रदीप, शैलेश, निधि, अश्विन, कोई मुझे बता सकेगा कि कौन सा पावर सप्लाई रहेगा? 230 वोल्ट एसी रहेगा, 230 वोल्ट एसी रहेगा या 24 वोल्ट डीसी रहेगा? पावर सप्लाई देखो एक चीज होती है कि आपकी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस 24 मॉड्यूल है वोल्ट ना, डीसी रहेगा। इसमें ये करेक्ट 24 वोल्ट डीसी रहेगा, बिकॉज कि यहाँ पे जो ये जैसे ही यहाँ पे पोर्ट दिया गया है उसमें L+ और M- ऐसे दिया गया है। मतलब हमको 0 और 24 डीसी ही सप्लाई देना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको 24 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डायरेक्ट is my voice audible? नो मैम। Okay. ओके तो 24 वोल्ट 24 वोल्ट डी हम देना पड़ेगा पीएलसी को। तो एसएमपीएस मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस एक्सटर्नली देना पड़ेगा, जो हमारे 230 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देगा। मतलब एसएमपीएस क्या कंटेन करता है? रेक्टिफायर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। रेक्टिफायर दैट मीन्स
आपकी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके देगा, और स्टेप डाउन दैट मीन्स 230 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो पावर इसमें सप्लाई की जो पावर वायरिंग है उस हेलो, हाँ मैडम, इसमें एसएमपीएस इंक्लूडिंग रहेगा या बाहर से लगाना पड़ेगा? नहीं बाहर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओके। यहाँ पे हमको 2 वायर ही रहेंगे जो 024 ही सप्लाई देते होंगे, तो हमको एक्सटर्नली एसएमपी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने एलन ब्रेडली में 5+03 जो आपका एलन ब्रेडली का मॉड्यूलर टाइप पीएलसी था, आपने देखा होगा कि उसमें क्या है कि 230 वोल्ट जो 5